हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडियस ट्यूब। आई एम श्रुति और आज की अपनी वीडियो में मैं टेंसेस का अपना थर्ड पार्ट जो कि है परफेक्ट टेंस उसके बारे में पढ़ाने वाली हूँ। यानी कि हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और अगर आपने इस टेंसेस के पहले के वीडियोस वॉच नहीं करे हैं तो उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाके इसके पहले के पार्ट्स को भी देख सकते हैं। और अपना आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ यू लाइक माई video, then don't forget to hit that subscribe button and also rings the notification bell so you never miss an update. Now let's just jump into our topic. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परफेक्ट टेंस। देखिए हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट तीनों ही टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। उसके रूल को डिस्कस करेंगे कि क्या उसका स्ट्रक्चर होता है एंड कब यूज होता है और उसके कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। और ये स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आपको परफेक्ट टेंस में एक चीज हमेशा याद रखनी है कि इसमें चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। किसी भी परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। जैसे कि हमने कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में देखा था कि कोई भी टेंस हो कॉन्टिन्यूअस का, हमेशा उसमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होता था। उसी तरह परफेक्ट टेंस में, अब वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो ये आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें कि परफेक्ट टेंस को सबसे पहले पहचानने का इजी तरीका यही है कि हमेशा हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही देखने को मिलेगी। एंड अब कैसे ये डिफरेंशिएट करेंगे कि प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर का परफेक्ट है, तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब अभी देखने वाले हैं। तो हम उस हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से ये समझ लेंगे कि कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होता है, कौन सा पास्ट परफेक्ट का टेंस होता है एंड कौन सा फ्यूचर परफेक्ट का टेंस होता है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो देखिए जैसे कि सारे टेंसेस में होता है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही हमारा आता है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं? दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। पहली होती है हैज एंड दूसरी होती है हैव। अब अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा तो जो वर्ब है हमारी वो हैज यूज होगी, ठीक है। एंड अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी क्या होगी? हैव होगी, ठीक है। यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का यूज करेंगे और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद अभी मैंने बताया वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म आती है, तो वही मैंने यहाँ लिख रखा है V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी एंड लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यही एक सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब में हमारी हैज और हैव होती हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज यूज करेंगे और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हैव का यूज करेंगे। देन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है एंड उसके बाद जो आता है वो लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये कौन से सेंटेंसेस में यूज होता है? तो देखिए ये ऐसे सेंटेंसेस में यूज होता है जो कि या तो जब हम बोल रहे हैं वो कंप्लीट हो चुके होंगे, है ना। जब भी वो सेंटेंस हम बोल रहे हैं उसमें जो भी एक्शन हो रहा होगा वो कंप्लीट हो चुका होगा हमारे बोलने के टाइम पे। या फिर एक कंडीशन और हो सकती है कि जो भी एक्शन है वो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी इन प्रेजेंट भी वो चल रहा है ना। कोई ऐसा भी सेंटेंस जो होगा वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा। आई रिपीट, इसमें दो तरह की कंडीशन होती है। एक तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट में कि जब हम बोल रहे होंगे तो वो जो एक्शन है उस सेंटेंस का वो कंप्लीट हो चुका होगा, है ना, वो परफेक्ट होगा फुल्ली। एंड दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब हम उसको बोल रहे हैं तो जो भी एक्शन है वो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी भी वो कंटिन्यू है, प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, अभी भी चल रहा है, तो तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज करते हैं। चलिए अब हम इसको एक बार रीड भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन और सिचुएशन दैट स्टार्टेड in the past and continuous in the present। ओके, तो ये ही मैंने अभी आपको समझाया। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो देखिए पहला है आई हैव विजिटेड पेरिस। देखिए ये कंप्लीट हो चुका है, मैं पेरिस विजिट कर चुका हूँ, है ना। तो देखिए ये परफेक्ट है, अपने में कंप्लीट हो चुका। अभी मैंने बताया था कि ऐसे भी सेंटेंस आते हैं जो कि क्या होगा, जब हम बोल रहे हैं तब वो प्रॉपरली कंप्लीट हो चुके होंगे पूरी तरीके से। तो ये पेरिस विजिट कर चुके हैं, मैं पेरिस विजिट कर चुकी हूँ, ऐसा मैं बोल रही हूँ, तो
दैट मीन्स कि जब मैं बोल रही हूं तब ये हो चुका है, तो इसीलिए ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में आ रहा है। दूसरा देखिए, शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, दूसरा भी देखिए ऐसे ही है कि उसने अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट कर लिया है, फिनिश कर लिया है। अभी जब हम बोल रहे हैं तब कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ देखिए आई की जगह हम हमेशा हैव यूज करते हैं बिकॉज ये एक्सेप्शन होता है, ठीक है, जबकि आई हमारा होता सिंगुलर है बट हम यहाँ पे हैव ही यूज करते हैं। आपको याद रखना है हमेशा कि आई होता सिंगुलर है बट इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हैव ही आती है। एंड देखिए यहाँ पे शी का यूज किया है तो शी हमारा सिंगुलर है, दैट इज वाई हमने यहाँ पे हैज का यूज किया है। तो आई होप कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, कहाँ पे ये सेंटेंस यूज होते हैं, एंड उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने बता दिए अच्छे से। अब हम लोग देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी हमारा सब्जेक्ट आता है, ठीक है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, देन आता है इसमें हेल्पिंग वर्ब, ओके। हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है ये भी देख लेते हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि होता है हैड। अब चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब भी हम हैड का यूज करेंगे और चाहे हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो तब भी हम हैड का ही यूज करते हैं। यानी कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है बिकॉज हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं देखने पड़ते हैं। चाहे वो सिंगुलर हो सब्जेक्ट, चाहे वो प्लूरल हो सब्जेक्ट, हम हमेशा ही हैड का यूज कर देते हैं, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मैं बता ही चुकी हूं कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, कोई भी परफेक्ट का टेंस हो, ठीक है। एंड देन लास्ट में आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट, ओके। हेल्पिंग वर्ब हैड हो गया एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो गई। यही हमारा जो है वो पास्ट परफेक्ट का जो है वो एग्जाम्पल, सॉरी पास्ट परफेक्ट का जो है वो स्ट्रक्चर हो गया। अब ये कब यूज होता है, किन सेंटेंसेस में यूज होता है, ये देखिए तब यूज करते हैं जब पहले तो पास्ट है तो ऑब्वियसली हम पास्ट की बात कर रहे होंगे, पहले की बात हो रही होगी। तो पास्ट में क्या होता है, कोई दूसरा एक्शन शुरू होने से पहले जो पहले वाला एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका हो, तब वहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस का हम यूज करते हैं। अभी मैं एग्जांपल दूंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूं कि पास्ट में क्या होता है, कोई भी एक्शन कोई भी दूसरा एक्शन शुरू होने से पहले जो पहला वाला एक्शन होगा वो कंप्लीट हो चुका होगा। ऐसे ही सेंटेंसेस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई हैड विजिटेड पेरिस बिफोर आई मूव टू लंदन, यानी लंदन जाने से पहले मैंने पेरिस विजिट कर लिया था, ठीक है। यानी कि जो दूसरा एक्शन है वो शुरू होने से पहले जो हमारा पहला एक्शन है वो फुल्ली कंप्लीट हो चुका है, दैट इज वाई यहाँ पे हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। और वही यहां पे मैंने लिखा है, डिस्क्राइब्स दैट वन इवेंट हैपेंड बिफोर अनदर इन द पास्ट, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं हम कि एक एक्शन होने से पहले दूसरा एक्शन हो चुका होगा, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में हम ये भी बोल सकते हैं। और देखिए एग्जाम्पल में आई, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब रहता है तो हैड लगा दिया एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है विजिटेड। यहाँ पे भी देखिए विजिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करी थी हमने। तो आई होप कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा इजी है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिर्फ एक ही है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। तो देखिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में देखिए सब्जेक्ट रहता है सबसे पहले, ठीक है। एंड यहाँ पे विल तो पहले से रहता है, अभी हम लोग ने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि विल हमारा रहता है जब भी हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे होते हैं, तो विल तो ऑलरेडी रहता है। एडिशनल क्या है, यहाँ पे हैव लग जाएगा, ठीक है। ये जो है हमारा वो एडिशनल हो जाएगा कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसमें विल के साथ हैव आ जाता है हमारा, ओके। जैसे वहां पे कॉन्टिन्यूअस में विल बी आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे हमारा विल हैव आ जाएगा। एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सिंपल सा है, सब्जेक्ट है, विल के साथ हैव आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है ये हमारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज कब होता है, जब हम कोई ऐसा सेंटेंस बोल रहे होते हैं कि वो फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम, जो भी हमें स्पेसिफिक टाइम बोल रहे हैं उस टाइम तक वो कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हम कब करते हैं, जिस भी एक्शन की हम बात कर रहे होंगे वो इन फ्यूचर जो है एक स्पेसिफिक टाइम पे कंप्लीट हो चुका होगा। वो हो सकता है वो स्पेसिफिक टाइम भी सेंटेंस में हो, ठीक है। तो वहां पे ही हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई विल हैव विजिटेड पेरिस बाय नेक्स्ट समर। तो देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है कि नेक्स्ट समर से पहले मैं
पेरिस जो है वो विजिट कर चुका होगा, है ना। तो देखिए ये एक डेफिनेट टाइम हो गया, है ना, एक टाइम बता दिया गया है, कि स्पेसिफिक टाइम बता दिया गया है कि नेक्स्ट समर से पहले, और ये क्या बोल रहे हैं कि नेक्स्ट समर से पहले मैं कंप्लीट कर चुका हूंगा, है ना, या मैं नेक्स्ट समर से पहले मैं विजिट कर चुका हूंगा, यानी कि जो एक्शन है वो इस स्पेसिफिक टाइम से पहले कंप्लीट हो चुका होगा। दैट इज वाई ये हमारा आ रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। एंड इस एग्जांपल में देखिए आई आया है, विल हैव आया एज अ हेल्पिंग वर्ब, एंड विजिटेड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करी गई है। तो आई होप कि आपको ये जो परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों ही अच्छे से समझ में आए होंगे। बट अगर आपको कहीं भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। ऑल्सो आप और किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको टेंसेस में कहीं पे भी डाउट रहा जा रहा है किसी भी पार्ट में टेंसेस के, तो टेंशन नहीं लीजिए। जब ये पूरा टेंसेस का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक वीडियो ऐसी भी बनाऊंगी जिसमें हम सारे एग्जाम्पल को एक बार और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, सो डैट कि जो भी डाउट हो आपका वो सब क्लियर हो जाए। और अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।